नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखो मित्रों, अपन सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल सर्वप्रथम प्रकाश में है, यानी सबसे पहले किस हड़प्पाकालीन स्थल की खोज की गई। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि इसका आंसर आएगा अपना हड़प्पा। 1921 में हड़प्पा खोजा गया था। ठीक है, इसके उत्खननकर्ता का नाम था साहब हड़प्पा। हड़प्पा से याद कर लेना, हड़प्पा तो दयाराम साहनी नाम था। ठीक है, चलिए मित्रों, अपना अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न अपना, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से कितने को नगर की संख्या दी जाती है, यानी कितने स्थल है जिनको नगर मान सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें आंसर आएगा अपना नंबर 6। देखो 6 स्थल कौन से, 3 तो पाकिस्तान में है और 3 भारत में है। पाकिस्तान में कौन कौन से साहब, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो। ठीक है, अपने इधर आता है आपके बनावली, कालीबंगा, लोथल। ठीक है, ये तीनों नगर की संख्या दे सकते हैं, 3 3 6। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों। सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र लगभग किस आकार का है। देखो मित्रों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका आकार है त्रिभुजाकार। क्या है, त्रिभुजाकार। लेकिन देखने की बात है, उसकी जो ज़्यादातर मोहरें मिली है वो है वर्गाकार, और वहाँ के जो भवन है वो है आयताकार। ठीक है मित्रों, ये ध्यान देना, आप कन्फ्यूज मत होना। चलिए आगे चलते हैं अपन। हमारा अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा का निर्धारण। देखो अपन बात करते हैं पश्चिमी सीमा का निर्धारण, तो अपन ऐसे देखिए, इधर तो पड़ता है मांदा। ठीक है, इधर पड़ता है आलमगीरपुर, नीचे आ जाएगा देमाबाद। ठीक है मित्रों, और इधर आएगा सोतकांगे डोर। पश्चिमी में आता सोतकांगे डोर आएगा, इधर आएगा मांदा आएगा, और इधर आएगा आलमगीरपुर, नीचे आएगा देमाबाद। दक्षिणी सीमा है देमाबाद। ठीक है, तो अपना आंसर आएगा, इसका पश्चिमी पूछ रहा है अपने से, तो आंसर आएगा अपना 3। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। फिर आ रहा है अगला प्रश्न अपना कि हड़प्पा को, ये पूछ रहा है अगला प्रश्न अपने से कि हड़प्पा संस्कृति को किस युग में रखा जाता है। देखो मित्रों, हड़प्पा संस्कृति को अपन रखेंगे कांस्य युगीन में। किस में रखेंगे, कांस्य युगीन सभ्यता में रखा जाता है ये। ठीक है, ये इसके अलावा ये एक नगरीय सभ्यता है। क्या है ये, नगरीय सभ्यता भी है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता को अपन आद्य ऐतिहासिक काल में भी इसको रखते हैं। ठीक है, यानी आद्य ऐतिहासिक काल, यानी वह इतिहास का वह भाग जिसके लिखित साक्ष्य या उसके साक्ष्य तो उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन न तो उनको पढ़ा जा सका है, और अगर पढ़ा भी गया है तो वो उन पर अपन विश्वास नहीं कर सकते। तो आद्य ऐतिहासिक काल में 2 ही चीज़ आती है, एक तो आती है हड़प्पा संस्कृति, दूसरा आता है अपना वैदिक सभ्यता। कौन सी आती है, वैदिक सभ्यता। ठीक है मित्रों, 2 ही आती है, जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कह सकते हैं इनको, आदि ऐतिहासिक काल भी कह सकते हैं, जिसमें वैदिक काल भी आता है और आपके, और हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता भी उसमें आती है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। विशाल स्नानघर। दो विशाल स्नानघर कहाँ पर प्राप्त हुआ था, देखो याद कर लेना, भगवान मोहन स्नान करते नहीं करते, तो सब भगवान मोहन से, यानी रास रचाते दिन स्नान करते वक्त भगवान मोहन, तो आएगा आंसर इसका मोहनजोदड़ो साहब। ठीक है, चलो साहब आगे आ रहे दिलमुन की पहचान की। दो दिलमुन को कहते, देखो ये क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया या अन्य सभ्यताओं से व्यापार करती थी, तो दिलमुन और आपके माकन, दिलमुन और माकन, ये 2 नगर बिचौलिया काम करते थे। ठीक है, तो दिलमुन से अभिप्राय है बहरन या बहरीन भी कह सकते हैं, बहरीन भी अपन उसको कह सकते हैं। माकन से आएगा ओमान, माकन से अभिप्राय। ठीक है, तो एक तो दिलमुन और माकन दोनों क्या करते थे, ये बिचौलियों का कार्य
करते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से सामान लेते थे, फिर उसको मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता उनको पहुंचाते थे वो। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। देखो इस प्रश्न में एक साथ ही आपको 3-4 प्रश्न भी मिल रहे हैं। श्रमिक आवास, समारोह का दृश्य, पित्तल की गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मीन मूर्ति का अस्तित्व प्रकाश में, इनकी ये 3-4 चीज़ें कहाँ मिली है साहब? पित्तल की गाड़ी भी मिली है, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए बताया, समारोह करने का दृश्य भी दे रखा है, श्रमिकों का आवास भी था। ठीक है, ये सब चीज़ें देखो। समारोह कब करेंगे? अपन करेंगे जब कोई चीज़ पहली बार खोजेंगे तो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा। ये सब चीज़ें हड़प्पा में मिली साहब। ठीक है, तो याद कर लेना, पित्तल की गाड़ी भी वहीं मिली, स्त्री गर्भ से पौधा निकलता वहीं मिला, और श्रमिक आवास भी वहीं पे। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं अपन। अगला आ रहा है हवन कुंड। देखो ये विवादास्पद प्रश्न, लेकिन जो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं वो एक ही जगह मिले हैं। इसके अलावा हल्की कूड़े यानी जुते हुए खेत के अवशेष कह सकते हैं अपन। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त फसल, एक साथ 2 फसलों का अस्तित्व है, ये कहाँ मिले साहब? ये चीज़ आप सभी जानते हैं, जानते हैं अपना है कालीबंगा में। ठीक है, 2 फसलें साथ साथ बो रहे हैं साहब, जुते हुए खेत के अवशेष भी मिले अपने को। ठीक है, इसके अलावा अग्निकुंड के साक्ष्य भी कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में हैं। इसके अलावा कालीबंगा में एक चीज़ और विशेष मिली है कि एक तो नगर होता है और एक होता है दुर्ग। तो ये तो नगर और ये दुर्ग। केवल कालीबंगा में नगर और दुर्ग दोनों के चारों ओर दीवार है अलग अलग, और जगह तो संयुक्त दीवार है, या कहीं पर ज़्यादातर नगर पे ही दीवार है, दुर्ग के भी दीवार हैं। लेकिन कालीबंगा में दुर्ग और नगर दोनों के अलग अलग दीवार है और कहीं पे भी नहीं है। अगला प्रश्न आएगा, अपन आगे चलते हैं। आगे आ रहा देखो, विशाल स्नानगार या पुरोहित आवास या महाविद्यालय भवन, काशी की नर्तकी, आद्य शिव या फिर योगी की मूर्ति। दो 5 जगह देखो, विशाल स्नानगार, पुरोहित का आवास। ठीक है, आवाज़ नहीं है, आवाज़ समझ लेना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आप इसको आवाज़ करना। ठीक है, महाविद्यालय भवन भी मिला है, काशी की नर्तकी भी मिली है, आद्य शिव भी मिला है, योगी भी मिला। ये तीनों चीज़ें, 4-5 चीज़ें कहाँ मिली है? सब मिली है मोहनजोदड़ो में। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। देखो, मन के बनाने का कारखाना, झुकर और झांगर संस्कृति, वक्राकार ईंटें यानी टेढ़ी ईंटें। ठीक है, झुकर झांगर संस्कृति है, ये हड़प्पा, प्राग हड़प्पा संस्कृति कह सकते हैं अपन इसको। मन के बनाने का कारखाना, ये कहाँ मिले? सब चीज़ें मिली है अपने चहुदोड़ो में। कहाँ मिली है? ये चहुदोड़ो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे चलते हैं मित्रों। गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड या फारस की मोहर या धान की खेती यानी चावल की खेती। देखो ये अपन कह सकते हैं, अपना लोथल है जो गुजरात में पड़ता है, तो उसके पास में फारस पड़ता है, तो फारस की मोहर लोथल में मिली। ठीक है, ये बंदरगाह था, डॉकयार्ड भी कह सकते हैं, जहाँ पे जहाज़ रुकते हैं। ठीक है, धान की खेती, पानी था आसपास तो चावल भी होते सब बढ़िया। तो सब गुजरात में जितने भी स्थल मिले वहाँ पर सब में धान की खेती होती थी। ठीक है, तो अपना आंसर आएगा लोथल, जो गुजरात में है। वहाँ पर अपने को डॉकयार्ड भी मिला है, यहाँ अंदर गोदीबाड़ा कह सकते हैं, बंदरगाह भी कह सकते हैं, फारस की मोहर भी मिली है, और इसके अलावा धान की खेती भी यहाँ पर होती थी। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। फिर यार देखो कि मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली है साहब। उस मूर्ति के अंदर जानवर अंकित नहीं है। कौन सा नहीं? देखो इस मूर्ति में देखो, इधर 2 काले जानवर है बाएं हाथ की तरफ, एक तो अपना है गेंडा, दूसरा अपना भैंसा। इधर है हाथी या चिता व्याघ्र और नीचे है हिरण। ठीक है, तो कौन सा जानवर नहीं साहब? अपना बेल इसमें नहीं है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलते हैं अपन। देखो ये मुंडीगाग और सोरतुगई हड़प्पा कालीन स्थल है। देखिए सुदूर है, ये सबसे उत्तर में पड़ते हैं, ये पड़ते हैं सब अफगानिस्तान में। 2 ही स्थल है जो सुदूर उत्तर में पड़ते हैं, मुंडीगाग और सोरतुगई हड़प्पा स्थल है जो कि अफगानिस्तान में है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं अपन। आगे आता है अपना मांडा या नामक पुरातत्व स्थल किसने? देखो मैंने आपको बताया था कि ये चारों दिशाएं हैं। ऊपर पड़ता है मांदा, नीचे पड़ेगा अपना देमाबाद, इधर आलमगीरपुर आ जाता है, इधर आता है सूद कांगेडोर आता है। ठीक है, तो देखो आलमगीर पड़ता है हिंडन नदी किनारे। ठीक है, देमाबाद पड़ता है परवरा नदी किनारे,
मांदा पड़ता है चिनाब नदी के किनारे, और सूत कांगेड और दासक नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, तो अपना मांदा पूछ रहे हैं तो मांदा किस नदी के किनारे आएगा, चिनाब। ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। फिर पूछा किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोग घोड़ों का ज्ञान था। देखो घोड़े का ज्ञान था, तो देखो अपने देवता लोग हैं वो घोड़े पर विराजमान होते हैं, ज़्यादातर ये घोड़े यूज़ करते थे। आप सूर याद कर लेना, यानी देवता अपने घोड़े पर बैठते थे। ठीक है, सूर कोचड़ा ये पड़ता है गुजरात में। यहाँ पर घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले केवल एकमात्र। ठीक है, और वैसे हड़प्पाकालीन लोग घोड़े से अपरिचित थे, एक सामने मिलने से अपन सबको परिचय नहीं होता। तो हड़प्पा, आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे, तो वो सब घोड़ा है। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है एक बार। चलो आगे चलते हैं मित्रों, आगे आ रहे हैं हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरातत्व स्थल है जहाँ दुर्ग और नीचे का नगर दोनों ही अलग अलग प्राचीर से। मैंने बताया था भी आपको मित्रों, ये तो अपना दुर्ग है और ये अपना नगर है, दोनों पर अलग अलग प्राचीर है। वो कहाँ है, देखो ये याद कर लेना, ये अपने कालीबंगा में। ठीक है, यानी एक तरह से मान लो कि कीड़ा कांटा ना जाए अंदर। ठीक है, तो दोनों पर क्या कर दिया, रेगिस्तान इलाका है तो दोनों तरफ दोनों के अलग अलग दीवार बना रखी है। ठीक है, तो ये अपना आंसर आएगा कालीबंगा। आगे चलते हैं मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस धातु का ज्ञान नहीं था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे साहब, तो इसका आंसर आएगा साहब लोहा। लोहे से परिचित नहीं थे, सोना चांदी तांबा सभी से थे, लेकिन वो लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है मित्रों, आगे आ रहा है सिंधु सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। देखो वहाँ पर जो अभी जानकारी मिल रही है अपने को, वो अपन मिलती है केवल पुरातत्व साक्ष्य से ज़्यादा मिलती है। जो पुराने सामान मिले हैं उनसे ही अपन जानकारी अपने को मिली है। ठीक है मित्रों, आगे आ रहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हैं, तो निम्न में से किस इतिहासकार का मत है। तो आप याद कर लेना, दोनों को जुड़वा राजधानी बताने वाला किसी आदमी ने बताया था, पीके बताया था। पी से पीने से पिगड़ याद कर लेना, स्टुअर्ट पिगड़ ने बताया था। सब ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ हैं, पिगड़ ने बताया था। ठीक है मित्रों, अगर आपको इन वीडियो की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको मैं व्हाट्सएप पर जो भी नोट्स वगैरह होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू।